चलो तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दोगे सभी लोग? फ्रॉम ए पॉइंट, आज लास्ट डे है ट्रिग्नोमेट्री का, तो जो जितना क्वेश्चन हो सके उतना हम लोग करेंगे। बाकी आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द, कहाँ पे? ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ elevation of the top of tower is 30 degree and at flag top and at flag staff and at flag staff is 60 degree. The height of flag staff is 5 meters. Find height of tower. ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको जरा सा समझना, ध्यान देना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको जरा सा समझ लो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले तो अंग्रेजी समझ में आना चाहिए, अंग्रेजी समझ में आएगा तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो कोई फायदा होएगा नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है ना, एक बिल्डिंग है इस तरीके से, क्या है? एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये आपकी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। क्या है? फ्लैग स्टाफ। क्या है? फ्लैग स्टाफ, जिस पे क्या लगा हुआ है? बोलो। झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? झंडा। ये फ्लैग स्टाफ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? झंडा। ये फ्लैग स्टाफ का जो हाइट है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कोई ग्राउंड है जहां पे एक पॉइंट पे कोई खड़ा है, ओ पॉइंट है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ओ पॉइंट का नाम क्या है? ओ। वहां से
जब आप बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, तो आपका एंगल कितना है? आपका एंगल 30 डिग्री है। आपका एंगल कितना है? 30 डिग्री है। एंगल कितना है? 30 डिग्री है। और जब आप फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देख रहे हैं, ये फ्लैग स्टाफ है जिस पे झंडा लगाते हैं, तो उसके जब आप टॉप पे देख रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, यहां से कहां देख रहे हैं, इसके जब आप टॉप पे देख रहे हैं, तो आपका एंगल कितना हो जा रहा है? आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? और आपको फ्लैग स्टाफ का हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्लैग स्टाफ का हाइट दिया हुआ है। ये आपका फ्लैग स्टाफ है और इसका हाइट दिया हुआ है। कितना हाइट दिया हुआ है बेटा? 5 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 मीटर हाइट दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका हाइट कितना होगा? किसका? बोलो, इस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी एक्स पूछा जा रहा है। एक्स क्या है? हाइट ऑफ, बोलो, बिल्डिंग। यही पूछा जा रहा है। बना सकते हो क्या? यानी आपके पास क्या क्या गिवन है? बोलो, गिवन है फ्लैग स्टाफ का हाइट आपको गिवन है। फ्लैग स्टाफ हाइट कितना है बेटा? बोलो, 5 मीटर। और एंगल वगैरह दिया हुआ है। ये आपका फॉर्मेट है। कैसे सॉल्व करोगे? बोलो, पहले नामकरण कर दे रहे हैं। ये O है, ये A मान लो। यहां से यहां इस पॉइंट को क्या मान लो? B मान लो। और इस पॉइंट को क्या मान लो? C मान लो। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? बोलिए। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लो। कौन सा ट्रायंगल ले लो? सबसे पहले आप छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। कौन सा? इन ट्रायंगल बी ओ बी सी ले लो। ट्रायंगल कौन सा ले लो? ओ बी सी। ये वाला ट्रायंगल ले लो, ओ बी और ये सी। यहां पे 90 है क्या? 90 है। तो क्या उसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे क्या? हमको एक्स निकालना है ना, ये हाइट निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। ये क्या आपका? ये बेस है। क्या है? बेस है। हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। ये क्या आपका? बेस है। तो देखो, tan थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? हो जाएगा BC बाई OC। यानी ये आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बोलो, बेस है। और आपने परपेंडिकुलर कितना माना है? चलो, x के जगह पे क्या मान लो? इसको P मान लो। क्या मान लो? P मान लो। हाँ, तो कितना क्या हो जाएगा वहां पे? बताओ, इसका tan कितना है? थीटा कितना है? बोलो, 30 डिग्री है ना? कितना है? 30 डिग्री है। केवल कितना है? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B। tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। अच्छा, जरा बताइएगा कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 या 1/√3? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू P बाई B। तो B का वैल्यू जरा बता दो। इसका वैल्यू B का कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? B इज इक्वल टू √3 P हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कितना हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे देखो,
कौन सा ट्रायंगल? अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ओ ए सी। कौन सा है? ट्रायंगल ओ ए सी। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ कितना? P बाई बी होता है क्या? ये पूरा P कितना है, यानी परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक P है क्या, और फिर यहां से यहां तक 5 है ना, तो क्या हो जाएगा? थीटा कितना है? 60 डिग्री है। थीटा कितना है? क्योंकि फ्लैग स्टाफ पे आप ताक रहे हो तो एंगल ज्यादा बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो परपेंडिकुलर कितना है? P, बोलो P प्लस 5 है, और B तो भाई सेम है ना, B क्या है? यही है। कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत समझने में? तो बताओगे tan60√3 P प्लस 5 B उधर कर देंगे, √3 B इज इक्वल टू P प्लस 5, B इज इक्वल टू P प्लस 5/√3। ये क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहां पे एक चीज जरा सा देखो, क्या देखना है? वहां से भी B निकाले हैं √3P, और यहां से भी क्या निकाले हैं? B निकाले हैं। कितना है? P प्लस 5/√3। तो दोनों B इक्वल होगा क्या? बोलो, यानी इक्वेशन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, यानी इधर का B जो है वो कितना है? √3P, ये इक्वेशन 1 है। इधर का B कितना है? P प्लस 5/√3, ये इक्वेशन 2 है। क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, P और B बराबर है, यानी √3P इज इक्वल टू P प्लस 5/√3। तो वो उधर गया, कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3P, P प्लस 5 कितना हो रहा है? 3P इज इक्वल टू P प्लस 5, कितना आ जाएगा? 3P माइनस P इज इक्वल टू 5, 2P इज इक्वल टू 5, P इज इक्वल टू 5/2, यानी 2.5 मीटर्स। कितना आ रहा है? 2.5 मीटर। यानी बिल्डिंग का जो हाइट है वो कितना है? 2.5 मीटर। समझ पा रहे हो? एक बार इस वाले ट्रायंगल में देखें, कौन सा? OBC में B कॉमन है, और फिर OAC में क्या कॉमन है? B कॉमन है। दोनों तरफ से B निकाल के दोनों को क्या कर दिए हैं? इक्वेट कर दिए हैं। और कौन सा वैल्यू आ गया? ये आपका P निकालना था, ये वाली हाइट निकालनी थी। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हाइट कितना आ रहा है? बोलो, हाइट आ रहा है 2.5 मीटर्स आ रहा है। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। सोचो, ये 5 नंबर का सवाल आ रहा है। कितना का आ रहा है? 5 नंबर। कोई भारी सवाल इसका नहीं आता है, ठीक है? एप्लीकेशन बेस्ड है। जहां एप्लीकेशन आता है चीजें आसान हो जाती हैं।
हाँ ओसी। हो गया है। हम ना परवीन नहीं। ठीक। हो गया है। ऊपर कर दें। बोलो। एक मिनट, यहां तक हो गया ना। चलो इसको, इस वाले को नोट कर लो। ये tan थीटा जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC, AC बाई OC, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो AC का वैल्यू P+5 और OC का वैल्यू B। ठीक है। हो गया है। बोलो। चलो अब लास्ट में ये आप लिख लीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये वाला। हो गया। बोलिए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर है जिनका हाइट क्या है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, which is 100 meter wide. The angle of elevation, the angle of elevations of tops of pillars are 60 degree and 30 degree. Find height of each pillar. Find height of each pillar and position of point ऑन रोड। बड़ा ही बेहतरीन एप्लीकेशन वाला ये सवाल है। 2011 में आया है, 2013 में आया है, 2018 के कंपार्ट में दे दिया और 2019 में दे दिया और 2026 में पूछेगा। ठीक है, अब सबसे पहला बात तो भाई अंग्रेजी समझ में आना चाहिए। एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है, होता लंबा लंबा सवाल है लेकिन सॉल्यूशन दाएं हाथ का खेला रहता है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सड़क है, ये आपका सड़क है, ये सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, बोलो। थोड़ा सा और चौड़ा सड़क ले लेते हैं, 100 मीटर का चौड़ाई है। कितना का चौड़ाई है, ये सड़क है, ऐसे ये सड़क जा रहा है, सड़क क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो सड़क है और सड़क की चौड़ाई है, कितनी है सड़क की चौड़ाई बाबू? सड़क की चौड़ाई जो है वो तकरीबन कितना है, 100 मीटर का चौड़ाई है। कितना मीटर का चौड़ाई है? 100 मीटर का चौड़ाई है इस सड़क का। कोई दिक्कत? सड़क के आइदर साइड, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आइदर साइड यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी सड़क से सटे क्या है, बोलो। सड़क से सटे दो बिल्डिंग है। सड़क से सटे क्या है? दो बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग ये है और दूसरी बिल्डिंग ये है। सड़क से सटे दो बिल्डिंग है। खास बात ये है कि इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट क्या है? इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट सेम है। इन दोनों बिल्डिंग्स का हाइट क्या है? सेम है। मतलब अगर इसका हाइट P है, कितना है? P है, तो इसका भी हाइट कितना होगा? इसका भी हाइट P होगा। सेम हाइट पे है, कोई दिक्कत? हाइट क्या है? हाइट सेम है। हाइट क्या है? सेम। 100 मीटर का चौड़ाई है सड़क का, हाइट
सेम है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह ये रहा है, ध्यान दीजिएगा, सड़क पे कोई एक पॉइंट है कहीं पे, अब कहां है हमको पता नहीं है, एक कोई पॉइंट है, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जब एक बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, और दूसरे बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, कहां पे पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, यहां से जब बिल्डिंग को लौकाई दिखाई दे रहा है, टॉप पे ताक रहे हैं तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है बेटा, 60 डिग्री बन जा रहा है। समझ पा रहे हो, हाँ, यहां से ताकने पे, और जब यहीं से ताका जा रहा है उस बिल्डिंग पे तो कितना बन जा रहा है बेटा, बोलो, तो 30 बन जा रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 बना रहा है। तो भाई सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों बिल्डिंगों का हाइट कितना कितना होगा। समझ पा रहे हो बात को। उसके बाद से पूछ रहा है कि ये पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा, और यहां से लेकर के यहां तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ओ मानते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे बेटा, ओ, क्या मानते हैं, ओ, कोई दिक्कत, ओ, ये क्या मानोगे, ए, ये बी, कोई दिक्कत, और ये क्या मानो, ओ, ए बी हो गया ना, डी, और इसको क्या मानोगे, ई मान लो। क्या मान लो, ई मान लो। कोई प्रॉब्लम। तो क्या आपको दो दो ठो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या, कितने कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। दोनों में क्या क्या सेम है, दोनों में एक चीज सेम है, क्या सेम है, दोनों का हाइट सेम है, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट क्या है, सेम है। कोई दिक्कत यहां पे, बोलिए। तो कुछ वही इक्वेशन इक्वेशन सेट करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, इस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप x मान सकते हो क्या, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लो, y मान लो। कोई प्रॉब्लम। x और y भी निकालना, यानी पोजीशंस निकालने। कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को जरा देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल है, बोलो, ट्रायंगल, बोलो, ट्रायंगल कौन सा, ओ डी ई, क्या है, ओ डी ई, यहां 90 है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा बताओ, tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, P, और बेस क्या है, x है। कोई दिक्कत, बोलो। तो एंगल कितना है बेटा, इसका एंगल 30 डिग्री। एंगल कितना है, tan 30 डिग्री। तो बताओगे बेटा क्या होगा tan 30 डिग्री में x, बोलो, है कितना, हाँ, 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3 p/x। तो p कितना हो जाएगा, x/√3 इज इक्वल टू p। क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, p इज इक्वल टू x/√3। कोई दिक्कत, बोलो। अच्छा, एक चीज जरा सा बताओ, ये पूरा रोड का चौड़ाई कितना है, 100 मीटर है। यहां से यहां तक x माने हैं, तो भाई y के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो, कुछ बोलो। अरे ये पूरा 100 है, कितना है पूरा 100, और ये x है, तो ये कितना होगा, हाँ, 100 - x हो जाएगा ना, बोलो।
पूरा 100 है, यहां से यहां तक 100 है, और यहां से यहां तक x मान लिए हैं, तो ये y के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस x लिख सकते हो। बोलो, हैं? तुम्हारे पास 100 रुपया, 20 रुपया तुम अपने दोस्त को दे दिए, तो अब तुम्हारे पास कितना रुपया? हाँ, 80। कोई दिक्कत? बोलो। तो टोटल कितना था? 100, इधर से इधर x, तो है कितना बचा? 100 माइनस x। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। चलो, तो अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? अब ये वाला ट्रायंगल जरा देखो, कौन सा? इन ट्रायंगल ओ ए बी। कौन सा? ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल देखो। चलो बताओ, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर है, बेस कितना है? 100 माइनस x, यही है ना बेस? कोई प्रॉब्लम? बोला। चलो, tan 60 डिग्री कितना होगा बेटा? tan 60 डिग्री √3, सर tan 60 है ना? हाँ 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 हाँ, tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा क्या? p बाई 100 माइनस x, तो कितना होगा? √3 इज इक्वल टू p 100 माइनस x हो जाएगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। 100 माइनस x इंटू √3 इज इक्वल टू p। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब आपको पता है p क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। यहां भी p क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। और सवाल में आपको कहा गया है कि दोनों बिल्डिंग एक बराबर है। दोनों बिल्डिंग क्या है? एक बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन 1 को क्या कर लोगे? इक्वेशन 2 के इक्वल। सिंस बिल्डिंग्स आर इक्वल, तो क्या होगा? इक्वेशन 1 किसके बराबर होगा? इक्वेशन 2 के बराबर होगा। यानी p इज इक्वल टू p, ये p और ये p क्या है? बराबर है। तो क्या होगा? x बाई √3 इज इक्वल टू 100 माइनस x इंटू √3। तो यहां से क्या निकालने वाले हैं हम लोग? बोलो। x इज इक्वल टू 100 माइनस x √3 इंटू √3। √3 क्या हो गया? 3 है। बोला कितना हो गया? 3। तो कितना हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू 900 माइनस 3x, उधर x आ जाएगा। बोलो। 4x इज इक्वल टू 900। तो अब बताओगे x कितना आ गया? 900 डिवाइडेड बाई 4 कितना? काटो। 450 है 2, और फिर काटो। कितना? 2, 225 मीटर। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 225 मीटर। x कितना आ गया? 225 मीटर। अब क्या निकालना है? p निकालना है। क्या निकालना है? कहां पे? ले। मास्टर क्या, कौन सा मास्टर हो गया पागल है? यही था, बताना ना चाहिए रे, गड़बड़वा देता है सब तुम लोग। पक 3 होगा कितना? 300 माइनस 3x, 4x इज इक्वल टू 300। अब बताओ कितना आएगा? बताओ। अच्छा अच्छा, रोड का चौड़ाई देखो 100 मीटर था। चलो कितना होगा? 300 बाई 4 कितना? 150। तो कितना भैया? 75 मीटर। कितना? 75 मीटर। x का वैल्यू कितना? 75 मीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब p निकालना है ना, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है ना। क्या निकालना है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो क्या इस इक्वेशन को पहले इक्वेशन में पुट कर दोगे? पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट कहां पे, इसमें पुट कर दो, क्या है x/√3 इज इक्वल टू p। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो 75 डिवाइडेड बाई √3। कैसे सॉल्व करवा, बोला √3 कितना होता है 1.73। तो सॉल्व करो, हाँ 1.73, 73 डिवाइडेड बाई, सॉरी 75 डिवाइडेड बाई कितना 1.73, 43.35 कितना आ रहा है 43.35 मीटर्स बिल्डिंग का हाइट है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व हुआ है, बोलो सिंपल किसका इस्तेमाल हुआ है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का ये एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, बोलिए ठीक है। तो क्या करना है आपको, हाँ थोड़ा लिखो। अब एक क्वेश्चन हम आपको देंगे 2021 का क्वेश्चन है, क्या देखते हैं आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। चलो क्वेश्चन उतार चुके हो क्या, क्या, हाँ वो भी लिख लेते हैं, पहले इसको उतार लो। अब ऑब्वियस सा बात है, x का वैल्यू कितना आ गया 75 आ गया ना, यानी यहां से यहां तक कितना है 75। तो अब यहां से यहां कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 25। कोई दिक्कत, तो यही पॉइंट है, ठीक है। यानी एक पॉइंट से बिल्डिंग की नजदीकी 25 मीटर है और एक पॉइंट से बिल्डिंग की नजदीकी 75 मीटर है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन उतार चुके हो सभी लोग हैं, उतारो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतारो जल्दी। होमवर्क लिखो, होमवर्क, होमवर्क लिखो। लिखो, निकाले पेन। 1 3 4 5 7 8 10 11 12 13 16 18 19 20 21 22 23 24 26 27 30 31 34 35 36 37 38 39 40। बस एक जैसा है बहुत सारा चीजें, और बहुत सारा सवाल तो ऐसा होगा जिसका आपको अंग्रेजी दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, अंग्रेजी तो वो पूछोगे। अभी तक कोई हमको पिछला आइडेंटिटी वाला एक भी सवाल नहीं पूछा, खाली है दो भाई बहन को छोड़ करके। जो पिछला एक्सरसाइज दिए थे ना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसमें का क्वेश्चन खाली दो भाई बहन छोड़ गए और कोई क्लास का बच्चा नहीं पूछा। इसका मतलब नहीं बनाया है घर पे, तो कल डंडा लेके आएंगे, आप पीठ फाड़ेंगे, तब होश आएगा। ये हमको अटेम्प्टेड चाहिए परसों, कम से कम आधा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जितना दिए ना 50% क्वेश्चन क्या करो परसों दिखाओ, और अगला 50% फिर मंडे को दिखाओ, ठीक है। हो गया, सवाल लिख लिए,
अच्छा पहले तो क्वेश्चन लिख रहे थे ना। हो गया। फटाफट लिखो फटाफट। हो गया। बोलो। डायग्राम तो बना लियो ना। यहां तक हो गया है सबका। बोलो। है। नीचे कर दें।
दो एग्जाम्पल और कराना था, एक हवाई जहाज वाला, एक लैडर वाला। पहले लैडर वाला करवा लेते हैं। यहाँ पे आपका मेरा ट्रिग्नोमेट्री यानी सारा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। स्कूल में क्या चल रहा है? अलजेब्रा चल रहा है ना। हाँ हाँ, इतना बड़ा अलजेब्रा खत्म हो गया है? एपीजीपी है? बाप रे बाप, क्या मतलब लाइट की स्पीड से पढ़ा रहा है सब क्या तुम्हारे स्कूल में? है? यहाँ तो आता नहीं होगा, कहाँ से जाता होगा? मुंडी के ऊपर से, है कि नहीं? अच्छा टेंशन मत लो, तो अलजेब्रा ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लेंगे पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा आपका सिलेबस किसका है? अलजेब्रा का। सबसे बड़ा मैथ का सिलेबस किसका है? अलजेब्रा। और उसी को क्या किया है सब? फरिया दिया है सब। एक और महीना नहीं लगा फरियाने में। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो। कोई फायदा है यार इस तरीके से पढ़ाई करने का? इतना स्पीड में, शुरुआत में तो स्पीड बढ़ाना ही नहीं चाहिए। शुरुआत में क्या करना, इन लोग का क्या होता है ना, प्रेशर पहले ही बना देता है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा, तो इतना क्या कर देना, इतना सिलेबस पढ़वा देना है किसी भी तरीके से। शुरुआत में आप सिलेबस कम लीजिए। शुरुआत में तो बच्चा अभी तो सीख रहा होता है बहुत सारी चीजें, आराम से पढ़वाना चाहिए शुरुआत में। शुरुआत में फास्ट पढ़ा देगा, आखिरी में बैठ करके टाइम पास करेगा। आखिरी में बैठ के टाइम पास करेगा तुम्हारा मास्टर, लिख के मेरे से लो लो। तुम लोग कल आए थे? नहीं आए थे ना? वाह, कल तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर गया हाथ से। हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। ए लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, ए लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, 6 मीटर मेक्स एन एंगल। ये एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है। कहां का है? एक्सरसाइज के अंदर का। मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ फ्लोर, जमीन के साथ, वॉल के साथ नहीं, किसके साथ? जमीन के साथ। बात समझे? वॉल के साथ अलग था, उस दिन याद है ना, गड़बड़ मेरे से हो गया था, तो सीख है आपके लिए, ठीक है। विथ फ्लोर, लीनिंग अगेंस्ट वॉल, ठीक है। इफ फुट ऑफ लैडर इज फिक्स्ड and made to lean against opposite wall, then make angle, then make angle 60 degree. Find distance between rooms, ठीक है। Find distance between two walls। अब ये ऐसा क्वेश्चन है
कि अंग्रेजिया पहले समझने में हालत खराब हो जाएगा। सबसे पहले क्या समझना है, बोलो? अंग्रेजी। क्या समझना है? अंग्रेजी। कह रहा एक ठो कमरा है, क्या है? अंग्रेजी समझो। कह रहा है एक कमरा है, ये क्या है? ये कमरा है, ठीक है। और ये कमरे का दीवार है, क्या है? कमरे का दीवार है, ये दीवार है। और एक ठो ये वाला दीवार है, ये कमरा है, कमरे का दीवार है। कह रहा है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इनके पास एक सीढ़ी है, क्या है? लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी है इनके पास, समझ पा रहे हो? ये सीढ़ी, तो सीढ़ी फिक्स नहीं है। सीढ़ी कैसा है? सीढ़ी फिक्स नहीं है। फिक्स सीढ़ी नहीं है, मतलब उठा के इसको कहीं नहीं दे, इंटरनेट जुड़ता है सब, वैसा कुछ सीढ़ी है। तो हो ये रहा है कि जब एक वॉल से टिका के जब रखा गया है तो इसका एंगल कितना आ रहा है, बोलो? सॉरी, 45 डिग्री से आ रहा है। कितना आ रहा है, बोलो? 45 डिग्री। आई, हाँ, 45 डिग्री से आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 डिग्री। और इस सीढ़ी की लंबाई है कुछ, कितनी लंबाई है? 6 मीटर लंबा सीढ़ी है बाबू। कितना लंबा मीटर है? 6 लंबा, 6 मीटर लंबा ये सीढ़ी है। कितना? 6 मीटर लंबाई है किसकी? इस सीढ़ी की। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? फिर कहा गया कि भाई इस सीढ़ी को यहीं फिक्स किया गया है, यहीं पे क्या किया गया है? फिक्स करके सीढ़िया को उठा के इसको फिक्स कर दिया गया। ये वाला क्या है? फिक्स है। और इस सीढ़िया को उठा के कहां लगा दिया गया है? यहां लगा दिया गया। कहां पे? इस वॉल पे टिका दिया गया है। सेम सीढ़ी है, लेकिन किस वॉल पे टिका दिया गया, बोलो? हाँ, इस वाले वॉल पे टिका दिया गया। सेम सीढ़िया है, इसको कहां टिका दिया गया? घुमा के अपोजिट वॉल पे टिकाया गया है। कहां टिकाया गया है? घुमा के अपोजिट वॉल पे टिका दिया गया है। ये अपोजिट वॉल है, और अपोजिट वॉल पे जब टिकाया गया है तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। एंगल कितना, कितना बन रहा है? हाँ, 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन गया? 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? आपको पता है क्या? आप पता है कि भैया ये 6 मीटर है। कितना है, बोलो? 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर है। कोई दिक्कत? एंगल पता है, 6 मीटर। हाइपोटेनस, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? ये बेस होगा। कहां से कहां तक, बोलो? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या है? परपेंडिकुलर। और यहां से लेके यहां तक क्या है? हाइपोटेनस। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहां पे बताओ, यहां पे भी कुछ दिया है क्या? हाँ, इस वाले में ये आपका हाइपोटेनस है क्या? ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। यही होगा ना? तो डिस्टेंस क्या होगा? हरा बी और पीला बी दोनों जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा डिस्टेंस, बोलो? तो एक काम करो, नामकरण कर देते हैं। नामकरण क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को आप क्या मान लो? ओ मान लो। क्या मान लो? ओ, ए, बी।
सी और ये डी। कोई दिक्कत? सॉल्व कर सकते हो क्या? बोलो। आसान है, इजी है, कर लोगे? करो, सवाल पहले उतारो। पहले सवाल उतार लो, समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? एप्लीकेशन बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बेस निकालना है ना। हाइपोटेनस दिया है, कॉस। कॉस क्या होगा? बी बाई एच। दोनों में कॉस का फॉर्मूला लगाओगे, एक कॉस 60 और एक कॉस 45 पे। हरा बी और पीला बी निकलेगा, है कि नहीं?